और बाबू कौन जात हो, बताओगे नहीं का? अरे हर जगह तो तुम कौन जात जातिगत गणना की वार्ता करते फिरते हो। अपनी जात तो बताओ। दादा कौन, परदादा कौन, दादी कौन, नाना कौन, ये सब बताओ ना। अम्मी कौन, अम्मी कैथलिक, पिताश्री पारसी, पारसी कैसे, फिर तुम गांधी कैसे? अरे गांधी कौन? गांधी गांधी स्वयं में वो आदमी था जिसे ब्रिटिशर्स ने बनाया था भारत को कंट्रोल करने के लिए। ही वॉज एन एसेट ऑफ दोज पीपल हु टुडे यू कॉल डीप स्टेट। यही लोग थे जो उस समय इन्हें किंग्समैनशिप, एम्पायर और कंपनी फैमिलीज बोलते थे। इसी को तुम क्राउन बोलते थे। उसी क्राउन की कस्में वादे तो गांधी खाता था। उन्हीं की तो आर्मी में वो काम कर रहा था। महात्मा उन्हीं लोगों ने बनाया, विदेश में उन्हीं लोगों ने पढ़ाया। ये सारी चीज़ें हो गई। बाद में देश की ऐसी उन्हीं के कहने पे करवाई। देश का बंटवारा भी इसीलिए करा ताकि सनातन का उदय ना हो सके। ये सारी चीज़ें समझे। और राहुल ज्ञानडू, Gyandu is a term which is given by our dear Sonu Nigam. Anybody who unnecessarily keeps on Zada Gyaning is called Gyandu. That's how we call Gandhi. And all these people, they suffer from a disease, and for that they have to take a medicine called Gyanducillin. So each one of them is taking this drug called Gyanducillin, और that drug keeps them sane कि तुम ज्ञांडू रहो। और जो पहला ज्ञांडू था उसका नाम फिर एक और औरत रख लेती है, पति उसका पारसी है, क्या चल रहा है, पर ज्ञांडू चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञांडू के नाम पे ही कांग्रेस टिकी हुई है। बनाई एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने थी, एक अंग्रेज ने। और बनाई किस लिए थी? ताकि तुम मूर्ख जल्दी आज़ादी ना ले पाओ। कांग्रेस का पूरा अस्तित्व ही तुम्हारी आज़ादी को डीले करना था, बगावतों को डीले करना था। 1857 की क्रांति का समीकरण अगर 3 दिन इक्वल होता और एक साथ एक ही दिन होता तो हम अंग्रेजों को बहुत पहले ही निकाल के मार चुके होते। लेकिन कांग्रेस की उत्पत्ति करी गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम पे। आज वो इंडिया अलायंस बनी हुई है। तो चलो इंडिया अलायंस के लोगों की बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। इंडिया अलायंस के लोग कौन है? इंडिया अलायंस के लोग हैं महबूबा मुफ्तीज एंड ऑल दीज पीपल, फारूक अब्दुल्ला। ये कौन है? इन्होंने कश्मीर में आतंकवाद फैलाया, खुद अपने अरबपति बन गए, कश्मीरी के बच्चों के हाथ में उन्होंने पत्थर दिए, कश्मीरी पंडितों को वहां से भगा दिया। उसके पश्चात वापस सिर्फ आतंकवाद है। उसके नाम पे जो पैसा आता था सेंटर से वो सारा वो खा गए। विदेशों में इन सब के पास मैंशंस और प्रॉपर्टीज है, लेकिन पत्थर मारेंगे गरीबों के बच्चे। इनके बच्चे क्या करते हैं वो भी तो जानने की कोशिश करें। उन्हें अरबपति करोड़पति किसने बनाया? इन्हीं ने, कांग्रेस। टडा! तो कांग्रेस ने उस स्टेट को कर दिया बर्बाद। आपका कश्मीर जा चुका है ना, नेहरू जी की देन थी ना, भूल गए? थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ा करो। उसके पश्चात हम आ जाते हैं बाकी स्टेट्स में। पंजाब के अंदर भी कांग्रेस प्रेजेंट थी। बादल परिवार है, बादल परिवार के रिश्ते ड्रग कार्टेल्स के साथ है। वही वो ड्रग कार्टेल्स है जो 100 ड्रोन उड़ाते हैं। उन ड्रोन में से फिर ड्रग्स गिरती है। उस ड्रग से पूरा पंजाब ज़ॉम्बी बना घूम रहा है। जो यूथ है उन्होंने भाजी हेरोइन मार ली, चक लेती है, मजा आ जाना है। एक मई ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਨੀ ਸੋਹਣੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ, ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀਗੇ उन गुरुद्वारे ਦੀ कमेटी बने बैठे हैं। सिख गुरुद्वारा मंदिर प्रबंधक कमेटी इन्हां दे नाम है के, इन्हां दे नाम सीगे। यही वो लोग है जो पाकिस्तान के अंदर जो तलवार के डर पे सलवार उतार दी। यही वो खालिस्तानी लोग है, लोकानी है जो असली खालिस नहीं है। इन्हें गुरु ग्रंथ का गुरु ग्रंथ के अंदर कितनी बार राम का नाम है? तुमने कहा राम काल्पनिक है, तुमने काली को गाली दी, तुमने शिव को गाली दी। अगर तुम सच्चे सिख हो तो तुमने लड़ने की विद्या शंकर से प्राप्त करी, क्योंकि कलारी पट्टी उससे आई है। जो निहंग कहता है अपने आप को वो तो है ही वॉरियर। खालिस का मतलब खालसा, पवित्र। अरे गुरु गोविंद सिंह, उनके बच्चे गुरु अर्जुन देव, तेग बहादुर, बाबा बंदा सिंह, कितने नाम गिनवाऊं, इन सब के सर किसने काटे? उनकी गोदी में तुम बैठे हुए हो। कॉल आती है, हमें धमकियां आती हैं, हिंदू मुस्लिम परा करवा
वाली दा लाहौर विच किन्ने सिख थे आज किन्ने है सिंध विच सिखा दी लड़कियां नू कौन चक के उन्हां नाल नबी नबी खेलदा फिरदा ए गल जानदे हो इतना समझ गए ये स्टेट की बात हो गई हिमाचल प्रदेश अगेन कांग्रेस वाज बीइंग रूल्ड एंड ब्ला 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 ये सब चला अदर थिंग्स बट दैट स्टेट इज सो एंड सो ओके क्योंकि वो पहाड़ों में थी बट वहाँ पे भी अब रोहिंग्या और बांग्लादेशी पता नहीं कैसे पहुंच गए हैं और कब्जा होना शुरू हो गया है हर जगह मज़ारें निकल के आने लग गई है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि कांग्रेस इज द मेन कल्प्रेट कांग्रेस इज द मेन रीजन इन लोगों ने जो लॉज बनाए जो चेंजेस करे उन सब की वजह से ही भारत आज तक बर्बाद है और विदेशी कली पुरुषों के गुलामी कर रहा है उसके पश्चात बाकी स्टेट्स की बात आ जाते हैं फिर आ जाते हैं पश्चिम बंगाल ये भी इंडी अलायंस का हिस्सा है इंडी अलायंस लिंडी अलायंस दे साउंड अलाइक बिकॉज बोथ ऑफ देम आर ओनली गुड एट वन थिंग व्हिच इज कॉल्ड शिटिंग And that's what they're good at. Shitting at what? Shitting at Sanatan, shitting at Hindus, shitting at Abhay Mudra, shitting at saying कि मंदिर में तो लड़कियां छेड़ने जाते हैं मेरी बात सुनिए आप लोग ये जो हिंदू लड़के हैं ये मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं ये राहुल गांधी जी के शब्द थे जाके देख लीजिए इंटरनेट पे मिल जाएंगे आपको ममता बनर्जी सीए का विरोध करती है लेकिन अब बंगाली जो बांग्लादेशी हैं मुसलमान उनको वहाँ पे रेफ्यूजी बनाने के लिए पूरी तैयार है क्योंकि वो आएंगे 2000 में नकली आधार कार्ड बनेगा वोटर कार्ड बनेगा और उसी की वोट डलेगी अरे भैया हम झूठ बोल रहे हैं जाके चेक करें कितने हजार बांग्लादेशी टीचर लगे हुए हैं जो अंगूठा छाप है जाके देखे कितने लोगों को राशन दिया जा रहा है 2 करोड़ नकली आधार कार्ड राशन कार्ड किसके कैंसिल हुए हैं अरे भैया क्या कर रहे हो बंगाल के अंदर औरतों को रोड पे पीटा जा रहा उनके मंत्रियों द्वारा उसे इस्लामिक स्टेट घोषित किया जा रहा अभी भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा बिहार को बर्बाद करने वाले यदुकुल के लोग हैं इन लोगों ने जो गुंडा राज मचाए इन लोगों ने तो हमारी गैया का भी चारा खाया इनका नाश आगे किया जाएगा चिंता ना करे ये भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है ये सारे भी राम मंदिर के विरोधी थे उसके पश्चात आ जाते हैं दूसरे यदुकुली शर्म आ रही है कृष्ण को और कंस के वंश से हैं ये कंस को बताएंगे उसकी भी एक कहानी है कंस की जो माता थी जो रानी थी राजा उग्रसेन की उनके साथ छल करके किसी गंधर्व ने संभोग करा था तो ये कंस उस तरीके से हाइब्रिड है ये असली यदुवंशी नहीं है इसी तरीके से यूपी का परिवार मुलायम का जिसने कार सेवकों को मरवाया भूल गए राम मंदिर के लिए जिन लोगों ने आहुति दी भूल गए मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम ये भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है इनका भी इलाज करा जाएगा शाहबुद्दीन अतीक अहमद मुख्तार अंसारी ये सब इन्हीं लोगों के पाले हुए थे कौन थे ये गौ तस्करी होती है इस देश से बांग्लादेश गाय कौन पहुंचाता है इस सिंडिकेट हाँ मार दिया इन सबको हमने हम कौन सनातन उपयोग किया गया चिरंजीवियों का वो कौन है किसने मारा है बताने की ज़रूरत नहीं है उसके नाम पे अनेकों बुलडोजर खड़े मिल जाएंगे उसके पश्चात तुम राजस्थान में जाओगे वहाँ राजपूत करके मीणा पीणा करके आरक्षण करके उसके पश्चात तुम गुजरात जाओगे गुजरात में गोधरा के समय पे जो बाकी स्टेट्स थी जो सेंटर में सरकार थी 26/11 तुम भूल गए 26/11 को ये बताना कि ये तो हिंदुओं का किया हुआ एक आतंकवादी हमला है उस मुल्ले को कसाब को अमर सिंह बना के दिखाना और उस पर बुक पब्लिश करवाना दिग्विजय सिंह और बॉलीवुड के सबसे बड़े उर्दू वुड के राजा महेश भट्ट जिनके इशारे के बिना एक पत्ता इधर से उधर नहीं होता जिनकी वजह से सारे आपकी गजलें और सारे प्यार के की रात मुझे हुस्न का ये सारी चीजें कौन करा रहा है ये सब वही लोग करा रहे हैं भगवा आतंकवाद इनका गठा हुआ शब्दावली का था उसके पश्चात नीचे जाओगे तो फिर वहाँ पे तुम देख रहे हो जो ये डीएम के वो सब वहाँ देश को बांटा गया है एजुकेशन के नाम पे भारत को इस तरीके से बोला गया कि ऊपर के लोग आर्यन हैं और हम नीचे के द्रविडियन हैं हम मूल निवासी है अरे मूर्खों हमारा रंग भी तो काला है अब हम क्या कहलाएंगे अफ्रीकन समझें सत्य को देखें रंग से फर्क नहीं पड़ता संस्कार क्या है किसे पूज रहे हो और तुम्हारे मंदिरों को अपने कब्जे में लेके उसकी ज़मीन का अच्छे से नीलामी करके अपनी जेब भरी जा रही है मंदिरों को वापस प्राप्त करा जाएगा इसके लिए लोग लगे हुए हैं चिंता ना करें इसी कारणवश आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे मणिपुर चिल्ला रहे थे मणिपुर किसकी देन है मणिपुर के अंदर हिंदू संत महात्माओं को जाने की अनुमति नहीं थी सिर्फ नेहरू जी ने कहा था कि कन्वर्जन करे कुकी क्या है
हैं, क्रिश्चियंस हैं, वहां पर असली खेल क्या चल रहा है, गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है। गोल्डन ट्रायंगल क्या है? एशिया का सबसे बड़ा जो ड्रग पैरामीटर है, जहाँ पे दुनिया की सबसे उच्च श्रेणी की ड्रग्स बनती हैं, उसे गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। ये सारी चीजें, मणिपुर जलना, ये जलना, वो जलना, ये सब देश को किसने बांटा? धन्य हो कांग्रेस।